चैनल लोग क्या हाल चाल है। होप करता हूँ अच्छे होगी भाई। मेरी यहाँ आने में जो सीरियसली हालत ख़राब हुआ। मैं अभी सो के उठा हूँ, ठीक है। मैं असल में 5 बजे सोया सो के उठा था, फिर सो गया, फिर अभी उठा हूँ। अभी जस्ट में बाहर आया, मतलब भाई यहाँ देख रहे हो, ये थोड़ा कम दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है आगे का। सुबह का टाइम 6 बजे, सीरियसली भाई, जहाँ ये है ना, ये जाली टाइप, वहाँ तक का नहीं दिख रहा था। ये देखो भाई, इतनी ठंडी में मैं घर से ना निकलूँ, स्कूल जाना तो बहुत दूरी बात है भाई। 2 महीना एब्सेंट हो रखा है, जाऊँगा 1 हफ्ता जाऊँगा यही पहन पहन के। उसके बाद फिर एब्सेंट बोलते सर हमसे नहीं हो पाएगा इतनी ठंडी में स्कूल आना। और अभी बड़े भैया कॉल आया था, कुछ काम है तो चौराहे भी जाना पड़ेगा। मैं सही बताऊँ ना भाई, ऐसी ठंडी रहेगी ना और ऐसी रहेगी ना, मैं चल जाऊँगा। अभी दूध वाले भैया आ रहे हैं तो उनके साथ जाऊँगा चौराहे पे। भाई अकेले जाने की हालत ना हो रही। देखो क्या रहे, मिलता हूँ। इसमें गुरुकुल में था तो वहाँ पे छोटा जो बाबू था उसको ना ऐसा कुछ मामी पिलाती थी, ठीक है, प्रोटीन ले समथिंग। तो उसे ठीक है बॉर्नविटा था, तो बट नेचुरल बॉर्नविटा तो मैं ले आया। तो अभी देखते हैं। भाई मैं आपको ना सीधा टेस्ट पी के बताऊँगा, ऐसे नहीं, ट्राई करके। इसको ना एक तरीके से ऐसा प्रोटीन डाइट कह सकते हो। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं तो उसको जो लोग काजू बादाम ये सब खाते हैं, तो इसमें वो सब है। तो देखते हैं। तगड़ा है भाई एकदम। भाई खाना तगड़ा लग रहा है दूध तो। और चॉकलेट वगैरह थोड़ा मिल जाता ना भाई, एकदम परफेक्ट भाई। हॉर्लिक्स बॉर्नविटा सब कोई पीछे छोड़ देता। तो अब थोड़ा नाश्ता वगैरह करके अगर कुछ जाऊँगा करने उड़ने तो मिलता हूँ ना शाम को। ये कुछ करने के लिए होता नहीं है ना। मैं अपने एक सर जी हैं तो उनके स्कूल जाऊँ, सरकारी स्कूल में टीचर हैं तो वहीं जा रहा हूँ। और ये भाई देख रहा हूँ मैं ना, ये ऐसा ब्लॉगिंग ऐसा अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए बनाता हूँ कि भाई मैं ऐसा समथिंग 5-6 साल बाद या समथिंग 5-6 साल या 10 साल बाद अगर अपने आप को इन फ्यूचर में देखता हूँ, हाँ मैं दुबई में हूँ, न्यूयॉर्क में हूँ, ऐसे ऐसे, तो मुझे ऐसा पता चले यार। मैं 2 रीज़न से जाता हूँ। पहला तो ये और कि भाई मुझे अपना पास्ट थोड़ा याद रहे कि हाँ मैं ऐसे ऐसे टूटे फूटे रोडों से निकलता था, ऐसे एरियाज से वहाँ से निकलता था, और कहाँ भी डाउनटाउन सिटी वहाँ ऐसे मैं ऊपर देख रहा हूँ तो भाई 100 मंजिले की बिल्डिंग दिख रही हैं। तो इसीलिए यार थोड़ा ये लोग यार ना अनकम्फर्टेबल सा लग रहा है आगे से। पहले तो देखो, अगर ये सिटी में रहता ना तो नो प्रॉब्लम भाई, कोई दिक्कत नहीं होता। और मैं अभी आपको एक बहुत ही कड़वा लेकिन रियलिटी सच बताऊँगा स्कूल्स और लाइफ के बारे में। अभी भाई देख ही लो, ये स्कूल है, जेन्युइनली भाई ये स्कूल है। जस्ट बस देखो भाई इसे, ऐसा ये मूवीज़ में बड़ा प्यारा सा लगता होगा लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं भाई। दूसरा रीज़न ये था कि मैं मेरी एक पसंदीदा औरत है जिसके बारे में ऐसा पता चल ही गया है तो अब मैं क्या ही छुपाऊँ। मम्मी को ऐसा थोड़ा सा हिंट दे के बता दिया था। तो मेरी एक पसंदीदा औरत है, उसके लिए मैं बना रहा हूँ ये ब्लॉग्स वगैरह। इन फ्यूचर कभी मिलने जाऊँगा तो उसको भी लूँगा भाई ब्लॉग्स में। तो मेनली स्कूल्स में देखो, अगर सही बताऊँ तो स्कूल्स में इतना पोटेंशियल होता कि स्कूल से पढ़ने वाला हर एक बच्चा एक मिलियनियर या एक अमीर इंसान या करोड़पति बन जाए, ठीक है। तो भाई हर जो बच्चे जितने स्कूल में पढ़ते हैं वो सब के सब आज कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, मतलब अदर मिलियनियर बिलियनियर होते हैं। बट वो नहीं है देखो। और जो लोग स्कूल कॉलेज और बन गए ना, तो जेनुअनली भाई उनसे कोई चाह के कोई मिल के पूछे ना तो घंटा भाई स्कूल्स का जो स्कूल से पढ़ाया गया है ना वो किसी काम नहीं आता। जेनुअनली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो आपने क्लास 8th 9th या 10th 11th 12th में जो भी पढ़ा घंटा किसी काम आया? मुझे सही से बताओ भाई। अगर स्कूल्स में टैक्स भरना नहीं आता, देखो एट द एंड वो कमाना पैसा ही है।
तो क्यों नहीं वो लोग पैसा कमा सिखाते हैं? क्यों ये लोग ये फालतू की हिस्ट्री की चीज़ समझाते हैं कि हिटलर था, बैंक करप्ट ऐसे हो गया जर्मनी में। अगर भाई सिखाना है हिस्ट्री में तो वो सिखाओ ना, कि हिस्ट्री के जो अमीर अमीर इंसान थे वो बैंक करप्ट से कैसे बच गए, ये वो। नहीं भाई, ये लोग वो नहीं सिखाएंगे। ये लोग क्यों उस चीज़ें सिखा। पहली बात तो ये हर एक एजुकेशन गवर्नमेंट के अंडर में आता है, भाई वो प्राइवेट लिमिटेड हो या सरकारी हो। और गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि लोग ज़्यादा पढ़ लिख के समझ जाएं कि वो लोग किस तरीके से चूतिया बनाते हैं? मैं खुद पूछना चाहूँगा यार, अगर मैं एक प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूँगा, कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगा कि तुम्हें पता चल जाए मैं किस तरीके से तुम्हें बेवकूफ़ बना के वोट लेता हूँ। और इन इंडिया भाई इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, जात पात पे लोगों को लड़वा देना। और अभी एक संचार साथी करके एक ऐप आ रहा था, उसमें बस वो लोग इतना बोले कि ये साइबर सिक्योरिटी के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए। भाई इसमें देखो ठीक है, लेकिन प्री इंस्टॉल्ड क्यों? और मैसेजेस पढ़ना, सोचो यार कोई ऐसा फैमिली वाला आदमी है या गर्लफ्रेंड जो भी है, कपल आपस में कुछ बात कर रहे हो, कुछ 18+ बात कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, या कोई और बिजनेसमैन है जो पैसे को लेके बातचीत कर रहा हो, तो भाई ये लोग तो पूरा पूरा पढ़ लेंगे। फाइनेंशली ये लोग सब चाह रहे हैं भाई, कोई कुछ नहीं चाहता कि कोई नॉर्मल आगे बढ़े, सब चूतिया बना रहे हैं। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, गवर्नमेंट पैन कार्ड बना के, आधार कार्ड बना के, और अब तो जिसके माँ बाप 2003 या समथिंग में वोट किए होंगे, भाई मतलब इंडिया में रहने के, तुमको इंडिया में पैदा हुए तो इंडिया में तुमको दिखाना पड़ेगा हाँ तुम इंडियन हो, तुम यहाँ पैदा बाहर से नहीं हो, इंडिया के ही हो। तुम्हारे माँ बाप अगर 2003 में वोट नहीं दिए होंगे तो तुमको माना ही नहीं जाएगा इंडिया के हो। आधार कार्ड अब कोई वैल्यू नहीं रहा, पैन कार्ड से ये लोग ये पता कर लेते तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, कहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये वो। गवर्नमेंट का कौन मुझे बता रहा है क्या उसका अकाउंट में कहाँ से कहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है? अडानी, गौतम अडानी प्राइम मिनिस्टर बहुत ही करीब है वो, भाई दोनों में इतना भाईचारा चलता है ना, मैं क्या बताऊँ। दोनों जो मिल के लोगों को खा रहे हैं, जेन्युइनली भाई लोगों को मिल के खा रहे हैं। और ये ईडी वगैरह ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मान लो गवर्नमेंट के ऊपर केस होता है, जो वहाँ का जज है अडानी उसको खरीद लेगा या उससे बातचीत हो जाएगी प्राइम मिनिस्टर की। जैसा दिखता है वैसा है नहीं, पार्लियामेंट में सब गाली देते हैं, उसके बाद साथ ही बैठ के खाते हैं। जितनी ज़मीन दिख रही है, जितनी भी सब होंगे किसी एक पर्सन के अलग अलग, लेकिन अभी गवर्नमेंट आएगी 10-15 लाख रुपए बांटेगी, एक नाम दे देगी, पर्चा दे देगी, बात खत्म, सारी ज़मीन गवर्नमेंट की, और उसको अडानी को बेच देगी 10 में ज़्यादा पैसे में, या फ्री में दे देगी। भाई जैसा दिखता है वैसा कुछ होता नहीं है रियल लाइफ में। मैं ऐसे चल रहा हूँ, आई एम भाई से होता हूँ, मेरे पास इतना ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर दिमाग है ना, और ट्रेडिंग में मैं भी उतना कुछ करने रहा हूँ, अभी तो छोड़ ही दिया हूँ। मेरे पास सच में उतना ऐसा दिमाग है, पैसा नहीं मेरे पास, ना मेरी एज है मेरे पास। अगर अभी बैंक अकाउंट हो जाए, पैसा आ जाए, या मतलब मुझे इतनी अथॉरिटी हो जाए, लोन ले लो। और इन इंडिया भाई लोन छोड़ो भाई, मेरे मामा की बात बता रहा हूँ, उनकी शादी हो गई, उनका बालक है, फिर भी भाई नाना से पूछो कुछ काम करते हैं, नाना मना करते तो नहीं करना है। भाई सोचो इंडियंस की मेंटालिटी देख रहे हो, अगर बच्चा बड़ा हो गया है, उसका एक बेटा हो गया, तब भी वो माँ बाप के ही कहने पे चलेगा, ये भी नहीं कि खुद से कोई डिसीजन ले ले। और स्कूल्स में पढ़ने वाले, एक बात याद रखना, एक बात ज़िंदगी में, अपने माँ बाप को देख लो, चाचा को देख लो, किसी को भी देख लो, सबकी गांड फटती है रिस्क लेने से। भाई मैं मुँह पे आके ये बात कहने को तैयार हूँ, भाई सबकी गांड फटती है। और जिसको लेना आता है ना, वो कैलकुलेटेड भी नहीं लेता है, पूरा पैसा ठोक देगा उसी में, फिर आके बोलेगा शेयर मार्केट ये है वो है, और बिजनेस नहीं करना चाहिए, ये वो, नौकरी करो। अबे 2 पैसे की नौकरी करके 2 कौड़ी खाने वाले आदमी, तुमको कभी पता है फरारी में कैसा फील होता है? पता है ये बिलियंस ऑफ द मेंशंस क्या करते हैं? नहीं ना, तो बस भाई तुम गरीब हो, गरीब ही रह जाओगे। और वही स्कूल है, जाके वहाँ का भी थोड़ा सीन दिखाऊंगा। भाई मेरे अंदर, मैं धीरे धीरे फाइनेंशियल ज्ञान देता रहूँगा, और एक अच्छे से दूंगा। घर जाके एक नोट्स बनाऊंगा, उसको देखते देखते बताऊंगा भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है सब। ये रहा सर जी का स्कूल। भाई यहाँ के बालक बुलक इतने हरामी है ना, मतलब इस स्कूल में क्या है कि पेपर मैं भी दे रहा था, इधर से ही रहा 8th का सिस्टम बना था,
वो मैंने बम बम वक्त फोड़ दिया था। तो 8th तक मेरा ये सिस्टम बना था भाई, सारे बच्चे मतलब कॉपी कोई नहीं निकाला, बट पूछ पूछ के लेकर टीचर बता रहे थे, क्योंकि भाई यहाँ के स्कूलों की हालत तो पता ही है। टीचरों की हालत भी बहुत बुरी है भाई। जो यहाँ का प्रिंसिपल है ना, कुछ साला पूरा अनपढ़ गंवार भाई, कुछ साल 1-2 साल में रिटायर होने वाला है। बताओ, मैं देखो ये चाहते ना तो ऐसे पूरा घुमा के रोड बनाए हैं, सीधे बना देते हैं, लेकिन काम मस्ती तो देखो सरकार की। और नो डाउट भाई सब कुछ यहाँ से मेरा घर भी दिख रहा है वहाँ से भाई। आता हूँ मतलब दिखाता हूँ अंदर जाके। सर जी काम करते हुए खड़े, क्या प्रेजेंट में बना रहे हैं क्या? तो बाल को इतना प्रेजेंट, मैं तो कभी आया नहीं स्कूल में, बस पेपर देने आया था। ऊपर ऊपर तो हो जा रहा है मेरा काम। हम यहाँ बालक बोलक है पुराने वाले। क्या हुआ जहाँ की, मैं सरकारी स्कूल की हालत ही दिखा दूँ भाई। अभी बुराई करते आ रहा था इस सरकारी स्कूलों की, और सरकार को गरिया आ रहा था। हेलो, भाई रात में ब्लॉग एंड करने का टाइम नहीं मिला था, तो अभी एंड कर रहा हूँ। अभी सुबह हुई है तो अभी एडिट करके डाल दूँगा यूट्यूब पे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे जो भी लगाना।